ओके। और एक प्रॉब्लम ये था, वन सेकंड। ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम है, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आइडिया क्या रहता है यहाँ पे, ठीक है, दिया रहता है आपको ये कि सर देयर इज अ इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिख रहा है, ठीक है, एंड इट इज केप्ट लाइक एट अ परपेंडिकुलर हाइट, कुछ एक हाइट है, ठीक है, एच लेट्स से, इट इज केप्ट एट अ परपेंडिकुलर हाइट अबव दिस क्या बताऊं, रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है भाई, ठीक है, ये बस एक फेस है, एक शीट है, एक प्लेन है, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, इट्स एन इमेजिनरी सरफेस एट बेस्ट, ठीक है, ओके। तो ये एक रेक्टेंगुलर इमेजिनरी सरफेस है, ऊपर पे इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज है, तुम्हारा काम है फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे कि द लेंथ ऑफ द सरफेस इज एल एंड द ब्रेथ इज बी, एंड जो हाइट है, हाइट ऑफ द इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज अबव द सरफेस इज एच। ये तीन डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, लैम्डा भी पता है आपको। यू नीड टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। कन्वीनियंस के लिए मैं इस सरफेस को नाम देता हूं एस, एस इज द सरफेस, ठीक है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपको डेटा में और एक चीज बताया हुआ है कि सर जो एच है, ठीक है, इट इज √3/2 टाइम्स बी, ठीक है। हमने जो असाइनमेंट दिया था उसमें एक्चुअली नोटिस कीजिएगा, दो वैल्यूज थे, देयर आर टू केसेस, एच इज √3/2 टाइम्स बी, और एक मेरे ख्याल से एच इक्वल्स टू b/2√3, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली बट मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, असाइनमेंट में देख लेना। हम एक केस ले रहे हैं, दूसरा केस आप लोग खुद सोचिएगा, ठीक है, ओके। तो सोचते कैसे, यही सिखाना, ठीक है। सो आपको दिया हुआ है इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज, फ्लक्स निकाल, यू नीड टू कैलकुलेट फाइंड फाइंड फाइस, ये निकालना हमारा काम है, फ्लक्स थ्रू दिस शीट, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ड्यू टू दिस इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो सोचो कैसे, सबसे पहले किसी के भी दिमाग में क्लिक करेगा कि सर फ्लक्स है, तो फ्लक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। सर फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, थ्रू एनी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, ठीक है। बार बार क्लास में बोला गया, डोंट डायरेक्टली गो इनटू ई इनटू ए, या ई ए कॉस थीटा में डायरेक्टली जंप मत करना, वो सब फॉर्मूला स्पेशल केसेस है। ई ए कॉस थीटा, ई इनटू ए, दे होल्ड ओनली फॉर सर्टेन केसेस। जनरली फील्ड अगर यूनिफॉर्म रहा, ठीक है, इट्स सेम एवरीवेयर, तब आप ई डॉट ए कर सकते हो या ई ए कॉस थीटा कर सकते हो, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो एक छोटा चीज ध्यान रखने का कि फ्लक्स का टेक्निकल डेफिनेशन है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, we perform this integration over surface, हर एक टर्म का मीनिंग होपफुली क्लियर है। अब मुझे इसके थ्रू फ्लक्स निकालना, तो किसी के दिमाग में आया कि सर पहले फ्लक्स से ट्राई करें डेफिनेशन से, डेफिनेटली व्हाई नॉट। फील्ड पता है, हाँ सर पता है, फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज आपको अच्छे से पता है, इज ऑलरेडी लाइक बोर्ड का सिलेबस का पार्ट है, 2πε0 r, पर r is a perpendicular distance not position vector है, r होता है perpendicular distance from the rod, ठीक है। और फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, फील्ड लाइंस लाइक ऑल अराउंड, याद है ना कैसा था, ठीक है, हर जगह निकल रहे हैं भाई, ऑल अराउंड इट, ठीक है, इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस मजे के लिए कर रहे हैं। मतलब बेसिकली फील्ड लाइंस आर एक्सियली आउटवर्ड, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सिस एवरीवेयर, ठीक है, हर डायरेक्शन में एक्सिस से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इतना क्लमजी नहीं करूंगा, छोड़, ठीक है। तो होपफुली एवरीबॉडी रिकॉल्स द फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज। अब ई हमको पता, हमको वेक्टर डायरेक्शन भी पता, तो somebody might think कि सर डॉट प्रोडक्ट से ही प्रोसीड करते हैं, डेफिनेटली एक्चुअली आप कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक प्रॉपर एलिमेंट्री एरिया लेके यू कैन ट्राई एंड परफॉर्म अ डॉट प्रोडक्ट, आंसर आएगा तब भी आएगा, ठीक है, बट दे आर इजियर वेज, ठीक है, कुछ इजी मेथड्स भी हैं, तो आपको थोड़ा और सोचते हैं, फिजिक्स में ही है ना, आपको थोड़ा अपना कॉग्निटिव स्किल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो एक डायरेक्ट मेथड है, और क्या तरीका है आपके दिमाग में आया कि सर मे बी इंटीग्रेशन लंबा हो जाए, तो लेट्स थिंक ऑफ सम अल्टरनेट मेथड। फ्लक्स और कहाँ पे आता है, किस चैप्टर में था, गॉस लॉ में, गॉस लॉ से डील करते हैं। So I could try and find the flux using Gauss law, but Gauss law के लिए you need a closed surface first of all, and you need a high amount of symmetry, ठीक है, क्योंकि भाई सिमेट्री नहीं होगा तो सिंप्लीफाई नहीं होता इंटीग्रेशन, याद होगा आप लोग को, ठीक है। और सिमेट मैंने हमेशा इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सिमेट्री हो जाए तो आप बहुत कुछ लॉजिक लगा पाते हो, याद करना वो बेसिक जो क्यूब वाला प्रॉब्लम होता था, ठीक है, कि भाई ऑल द 6 सर्फेस आर सिमेट्रिक, तो इक्वल कर लो, बाई 6 कर लो, याद होगा सबको, होपफुली इट वाज अ वेरी फंडामेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेजर सिमेट्री एंड क्या बोलते हैं क्लोज सरफेस सीख करना है, ओनली देन वी कैन अप्लाई गॉस लॉ। तो उससे बस सोच लेते हैं, अगर नहीं बना तब विल गो बैक इनटू इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा ही है, ये प्रॉब्लम इतना ही खासम खास है कि इससे भी बंदे कर सकते हैं एंड सिमेट्री लगा के ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम लेने का रीजन यही, ठीक है, मैंने बोर्ड के बैच में प्रॉब्लम इसीलिए लिया ताकि थोड़ा लाइक सोचने वाला तरीका डेवलप कर पाए, ठीक है। जैसे क्यूब का प्रॉब्लम था,
ठीक है, उसी तरह ये प्रॉब्लम भी है, आपको बस बोलते हैं ना वो लिंक करना है, वो मैंने वो कॉरस्पॉन्डेंस सीख करना कि भाई इस प्रॉब्लम में ऐसा था, इस प्रॉब्लम में ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही दिया हुआ, तो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे, कुछ उस तरह का। ठीक है, तो मैं एक बार क्यूब वाला प्रॉब्लम जस्ट लाइटली बोलता हूँ। क्यूब वाले प्रॉब्लम में क्या रहता था याद करना, बोलते थे ना कि एक सरफेस है, स्क्वायर सरफेस, ठीक है, एंड सेंटर के एग्जैक्टली a/2 ऊपर में एक चार्ज है, तो बोलते थे सर इसके थ्रू फ्लक्स निकालो, बेसिक प्रॉब्लम। तो जरा सोचिए डेटा में क्या रहता था, स्क्वायर सरफेस और एकदम सेंटर के ऊपर a/2 देख के आपको समझ में आता था कि सर अगर आप ऊपर में भी एक a/2 डिस्टेंस पे और एक सरफेस लो, दोनों सिमेट्रिक बनेंगे, साइड में लो तो भी सिमेट्रिक बनेंगे, ऐसे करके एक पूरा क्यूब बनेगा। ठीक है, साइड वॉल्स लिए, सामने पीछे का वॉल लिए, ठीक है, सबका डिस्टेंस a/2 तो सिमेट्रिक बनता था। इसलिए हम लोग बोलते थे कि सर फ्लक्स थ्रू अ सिंगल सरफेस इज एक्चुअली टोटल फ्लक्स बाय द नंबर ऑफ सरफेसेस। होपफुली याद होगा। ठीक है, तो ये जो लॉजिक है, ये जो आइडिया है कि आप a/2 से ये कंक्लूड किए, ये समझना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जस्ट हर वे में बोलते हैं सर स्क्वायर सरफेस है तो ले लो, क्यूब ले लो। अरे नहीं यार, वो a/2 होकर कुछ डिफरेंट होता तो यू मे नॉट बी एबल टू टेक क्यूब, क्योंकि उसके स्मूथ सिमेट्री ओबे नहीं होता, हर सरफेस में फ्लक्स सेम नहीं आता। ठीक है, तो वो a/2 वाला डेटा इंपॉर्टेंट है। तो सोचो यहाँ पे सेम मैनर में आप सोचो कि सर यहाँ पे h का कोई डेटा दिया हो, ठीक है, और वो डेटा भी देखने में थोड़ा अगर मैथ्स करे हो, इतने सालों से बेसिक क्लास 9-10 का मैथ्स किया, तो दिस माइट फील फैमिलियर, सर कुछ तो हो सकता है यहाँ पे, कुछ में भी हम लोग कर ले, क्या बोलते हो? ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग बोलते हैं सर इस चीज़ को सामने से देखो, लाइक लुक एट द फ्रंट व्यू। ठीक है, ये तुम्हारी आंखें हैं, नेत्र है, ठीक है, तुम इधर से देख रहे हो, आपको क्या दिखेगा, व्हाट वुड यू सी? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डायग्राम यहीं पे करता हूँ। दिस इज व्हाट यू सी कि सर यू हैव दिस लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है, सिलिंड्रिकल लेट्स लाइन है, आप ये देख रहे हो लैम्डा, समझ में आ रहा है? दिस लाइन ऑफ चार्ज इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन और गोइंग इनटू द स्क्रीन। ठीक है, शिट, चलो, एंड इसके डायरेक्टली नीचे कौन है, हमारा रेक्टेंगुलर शीट, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, कोई नहीं, कोई इश्यू नहीं है, रेक्टेंगुलर शीट है। अब भाई अगर तुम इधर से देख रहे हो तुमको बी दिखेगा, ऑब्वियस बात है, राइट? सो यू आर एबल टू लुक एट द डायमेंशन बी, जबकि एल वाला डायमेंशन इट्स इनटू द स्क्रीन या आउट ऑफ द स्क्रीन, जो भी बोलो, एंड एच इज दिस हाइट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में मैंने शायद एक्सप्लिसिटली नहीं बोला, ठीक है, if it is not obvious, if it is not clear, please understand this height is exactly like in the midpoint of this ये जो line of charge है, ये exactly midpoint of the वो जो rectangle है उसके exactly ऊपर, ठीक है, मैंने एक साइड में बायस नहीं है, ये exactly midpoint के ऊपर है, ये साइड और ये साइड सेम, ठीक है, ओके, मिडिल लाइन के ऊपर। तो डायग्राम में आई थॉट दैट वाज ऑब्वियस, बट बोल देना चाहिए, ठीक है, नहीं हुआ तो अगेन सिमेट्री होल्ड नहीं करेगा। तो देखते हैं। तो बेसिकली सिस्टम कुछ ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइट h ये है, b ये है, these two sides are equal, like b/2 अंदर में लेंथ l, ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है, और h दिया हुआ आपको √3/2 टाइम्स b। अब तुम सोचो जरा, अगर तुमको ये डेटा मिला, कुछ हल्का सा मैथ्स में भी स्ट्राइक करे, जैसे स्क्वायर के केस में a/2 स्ट्राइक किया, यहाँ पे कुछ एक स्ट्राइक कर सकता है मे भी, क्या बोलते हो, क्या स्ट्राइक करेगा? ठीक है, सोचो आप लोग, और सोच मैं बताते हैं, ठीक है, ट्राइंगल में आता था ना, ये देख के भी लग रहा है यार, थोड़ा सा ज्योमेट्री की होगा तो फाइंड दिस फेमिलियरिटी, फेमिलियर हो जाएगा आपके लिए कि सर अगर आपके पास एक राइट एंगल एक ट्राइंगल रहता है विच इज इक्विलैटरल, ठीक है, एंड यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द बेस, ठीक है, तो ये जो हाइट बनेगा इट विल बी b cos 30, ठीक है, इक्विलैटरल में पता ही है इतना, तो हाइट जो आएगा वो बेसिकली b cos 30 आएगा, विच विल बी √3/2। तो आप बोल सकते हो सर ये कुछ ना कुछ इसकी तरह है, जो हमारा करंट प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ इसकी तरह, ठीक है, तो वो डेटा से आपको ये चीज सीख करना है, डेटा इसीलिए उन लोगों ने दिया ताकि थोड़ा सीख करो, वहां से थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो। तो चाचा हम लोग बोलते हैं कि सर इफ वी इमेजिन अ ट्राइंगल लाइक दिस, ठीक है, ये ट्राइंगल ऐसा इमेजिन करते हैं अगर, तो यार एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, अनइक्वल ट्राइंगल के एकदम टॉप मोस्ट वर्टेक्स पे वो लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है, तो ये फिट खा रहा हमारा डेटा विद दिस डायग्राम। लेकिन गॉसियन सरफेस कैसा होगा? गॉसियन सरफेस कैन नॉट बी दिस ट्राइंगल। अच्छा एक चीज यहाँ पे और एक पिन पॉइंट करता हूँ, सर एक्चुअली ट्राइंगल हम लोग क्रॉस सेक्शन को बोल रहे हैं, 3D में क्या दिख रहा है? इन 3 डायमेंशंस दिस लुक्स लाइक अ ट्राइंगुलर प्रिज्म,
क्या बोलते हो? ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना? बात समझ में आई? आपको एक्चुअली ट्रायंगुलर प्रिज्म दिख रहा है, ठीक है, पढ़ते थे ना आप लोग बचपन में, प्रिज्म। सो व्हाट इज योर सीइंग, व्हाट आर यू सीइंग इज एक्चुअली अ प्रिज्म। एक प्रिज्म दिख रहा है आपको सर, ठीक है। लेकिन प्रिज्म बेसिकली लाइन ऑफ चार्ज बेसिकली प्रिज्म के वर्टेक्स पे, ठीक है, एकदम वहां पे। तो इस प्रिज्म को, ठीक है, यू आर गेटिंग अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, बट इस प्रिज्म को यू कैन नॉट टेक अ गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमको ऐसा चूज करना पड़ता है कि वो आइदर, मैंने जो चार्ज है वो एकदम इनसाइड हो या आउटसाइड हो। सरफेस पे लाई करने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है इन जनरल, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक केसेस है जहाँ पे लोग इंट्यूटिवली मान लेते हैं कि सर 1/8 लेते हैं या हाफ ले लेते हैं चार्ज का, ठीक है, लेकिन नॉट ऑलवेज, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। किसी किसी केस में आप चार्ज का कितना पोर्शन अंदर में है कितना पोर्शन बाहर में आप एग्जैक्टली एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, दैट विल बी अनडिफाइंड, ठीक है। तो मैं नहीं जाता हूँ उस केस में, ठीक है, राइट नाउ उसके लिए एक अलग डिस्कशन लगेगा। सो मेन चीज है, आई हैव अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। अब मत बोल देना सर चार्ज का कितना पार्ट अंदर में है मैं बता सकता हूँ, आई कैन नॉट एग्जैक्टली, मैं उस आइडिया में नहीं जा रहा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो क्या हुआ, आई वोंट बी टेकिंग दिस एज अ गॉसियन सरफेस, क्योंकि अगर गॉसियन सरफेस इसको लिया, चार्ज सरफेस पे ही लाई कर रहा है। आई वांट द चार्ज टू बी एंटायरली इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, ठीक है। ऑब्वियसली एक्सक्लूड करके फायदा नहीं है, क्योंकि फ्लक्स तो जीरो आने लगेगा। नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग बोलते हैं कि लेट्स मॉडिफाई द सरफेस, सरफेस और मॉडिफाई करते हैं ताकि चार्ज इनक्लोज हो जाए। अगेन क्यूब की तरह, क्यूब में आपने जब स्क्वायर सरफेस और भी दीवार सीलिंग ये सब डाला था, तो आपने उस चार्ज को इंक्लोज किया था। तो साइड में और भी सिमेट्रिक सरफेसेस डाले थे ना, सेम लॉजिक यहाँ पे साइड में सिमेट्रिक सरफेसेस डालते हैं, लेकिन ट्रायंगल नहीं बनाना, ठीक है। सिमेट्रिक सर्फेसेस इन द सेंस दैट इस सरफेस का जैसा इस लाइन ऑफ चार्ज के साथ रिलेशन है, बाकी सरफेस का भी सेम रिलेशन है। बोलने का मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये सरफेस लाइन ऑफ चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस h पे है। यू इमेजिन अनदर सरफेस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस h पे ही हो, ठीक है, क्योंकि यहां से फील से एक्सियल है ना, एक्सियल आउटवर्ड। h इधर देखो, h उधर देखो, h इधर देखो, हर जगह सेम होगा, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज, h डिस्टेंस पर कोई सरफेस लेना है, ठीक है। तो इसी डायग्राम में अगर देखो, मैं पास में रेप्लिकेट करता हूँ, तो भाई नीचे ड्रॉ करते हैं। कुछ लोगों को ऑलरेडी ऑब्वियस हो गया होगा, बट जिनको ऑब्वियस नहीं है फॉलो करो। यहाँ पे लेट्स से वो रेक्टेंगुलर सरफेस है एट अ डिस्टेंस h, मुझे इसको इंक्लोज करना है बाय हैविंग सिमिलर सिमेट्रिक सरफेसेस h डिस्टेंस पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ये अगर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, दैट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो एंगल है दैट इज लाइक 60 डिग्री, ठीक है। एंड इसको अगर पूरा सर्कल करना, पूरा एकदम कवर अप करना, तो लाइक 2D में 360 लाना है, तो ये 60 है, 2D में मुझे पूरा एंगल 360 लाना है। तो लाइक क्लिक करेगा सर 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये सरफेस है, मैं अगर इसके पास और एक सरफेस ऐसे ड्रॉ करो, एज एन इस तरह से सरफेस ड्रॉ करो कि सर इस भावना को समझो, इस लाइन ऑफ चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से क्या रहा है h। इस साइड में भी और एक सरफेस ड्रॉ करो, ताकि इस लाइन ऑफ चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से क्या रहा है h, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ऐसा किया तो आपको एक आइडिया क्लियर होगा ऑब्वियसली कि सर आपको हर बार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू ट्राई एंड कंप्लीट दिस यू विल स्टार्ट गेटिंग अ हेक्सागन, ठीक है। क्या बोलते हो, ये हेक्सागन बनेगा नहीं मुझे लग रहा है, मैंने जैसा डायग्राम किया गंदा वाला, दिस इज नॉट गोइंग टू बिकम एन हेक्सागन, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इसका कंप्लीट करो ऐसे 3 सरफेस हुए, ठीक है, तो कितना हुआ 60 60 60, 180 होना चाहिए था। मेरा सरफेस मैंने बहुत गंदा डायग्राम कर दिया, आई रीड्रॉ दिस, ठीक है। लेकिन जो भी है, you can keep on adding more surfaces like this, ताकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अबाउट द लाइन ऑफ चार्ज और वो कवर अप करते रहे, ठीक है। तो टोटल 180 है, तो ऊपर में भी 180 लगेगा, तो 3 मोर सर्फेसेस, तो विल गेट एक्चुअली 6 सर्फेसेस, बेसिकली अ हेक्सागन, ठीक है। तो एक्चुअली जो तुमको फाइनली मिलेगा, ये मत ड्रॉ करना, आई जस्ट रीड्रॉ इट प्रॉपर्ली, वेट, ठीक है। आपको जो मिलेगा दैट विल बी अ हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है, नॉट अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अ हेक्सागोनल प्रिज्म कवरिंग दिस एंटायर लाइन ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली लेंथ L का, ठीक है। तो मैं पहले 3D में दिखा देता हूँ, 3D में कैसा होगा देखने में पता है, लाइक दिस, मतलब आप लोग हटो यार, आप लोग हटो, ठीक है, कुछ इस तरह का, ओ माय गुडनेस, ओ भाई, ठीक है, मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भावनाओं को
समझना। ओके, आई नो दिस इज नॉट सो प्रॉपर, कोई नहीं, ठीक है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ऐसा कुछ, ठीक है। सो 6 सर्विस हुए तो इस बार, हाँ हुए हैं पक्का। सो वी आर गोइंग टू फॉर्म अ हेक्सागोनल प्रिज्म एनक्लोजिंग दिस, ठीक है। ओके, तो हेक्सागोनल प्रिज्म अगर कर लिए तो क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं लाइन ऑफ चार्ज इसके एग्जैक्टली सेंटर पे, हर साइड में तुमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा है। देख के नहीं लग रहा है, मैं समझता हूँ, बट मान लो, ठीक है, हर साइड में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट सर्फेस इज एनक्लोजिंग दिस एंटायर चार्ज, ऑब्वियसली लेंथ है, ठीक है। तो हम इसको गॉसियन सर्फेस ले सकते हैं, ठीक है। 2D में देखूंगा तो कैसे दिखेगा, मैं एक बार फटाफट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2D में वी एक्चुअली सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हाँ, हेक्सागन, पता नहीं हेक्सागन दिख रहा है कि नहीं, बट ओके हेक्सागन है मान ले, हाँ, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ओके, तो ऐसा सिनेरियो है। तो आप बेसिकली तुम बोल सकते हो कि सर गॉसियन सरफेस इसको लो। सो ये जो हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म, इसको क्लोज करना है, इसको गॉसियन सरफेस लेते हैं, जीएस गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, तो एक्चुअली सिर्फ साइड का 6 सरफेस से काम नहीं बनेगा, सामने और पीछे का एंड कैप, ये जो फ्लैट सरफेस है ना बच्चों, ठीक है, ये क्या है, ये एंड कैप दैट कवरिंग, उसको भी लेना पड़ेगा क्योंकि गॉसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है। सो 5 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस, मतलब इसकी तरह ये सब रेक्टेंगल्स हैं, तो सॉरी 6 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस एंड आगे एंड पीछे हेक्सागन्स, ठीक है, ये हेक्सागोनल सरफेस, ठीक है। इतने सारे सर्फेसेस हैं एक्चुअली, ठीक है, समझ लेना भाई। ओके, अब बात है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का जो फील्ड लाइंस होता है, ठीक है, अच्छे सुनिएगा, दैट विल ग्रेज द हेक्सागोनल सरफेस। यहाँ पे ध्यान दो, देखो क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। फील्ड लाइंस विल बी एक्चुअली आउटवर्ड, तो वो लोग क्या करेंगे, ये जो हेक्सागोनल सरफेस है ना, जो फेस है इसका, उस फेस को ग्रेज करके निकल जाएंगे, तो उसमें तो कोई फ्लक्स होगा नहीं। सेम सब तरह से पीछे वाला जो सरफेस है, एकदम पीछे वाला, उसमें भी कोई फ्लक्स होगा नहीं, ग्रेज द सरफेस। तो जो नेट फ्लक्स होगा, फाई नेट, वो बेसिकली किसके थ्रू होगा, थ्रू द ऑल द 6 हेक्सागोनल सर्फेसेस। अब अगर एक सरफेस के थ्रू फ्लक्स फाई नॉट है, तो 6 के थ्रू 4, ऑल 6 ऑफ देम सेम फ्लक्स होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। और देख रहे हैं ऑटोमेटिकली सिमेट्री तो हो ही गया, विद रिस्पेक्ट टू द इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज ईच हेक्सागोनल सर्फेस इज सिमेट्रिक। अच्छा रिकॉल करना, घर में जब खुद को पढ़ाओगे, जब समझाओगे, सिमेट्री भी अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। सिमेट्री में कैसे समझाया था कि सर अपनी आंखें बंद कर लो, उसको घुमा लो, अपनी आंखों खोलोगे तो यू वोंट बी एबल टू टेल एनी डिफरेंस। ऐसा ही करो, आप सोचो कि सर हमको तो एक्चुअल सरफेस ये दिया हुआ, लेकिन अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ एंड समबडी रोटेट्स दिस, ठीक है, ये लाइन ऑफ चार्ज के अबाउट इसको रोटेट कर दिया, तो ये सरफेस लेट से इसकी जगह पे आ गया, ठीक है। आप आंखें जब खोलोगे आपको डिफरेंस बोल पाओगे नहीं, लाइन ऑफ चार्ज तो लाइन ऑफ चार्ज वैसे का वैसे ही है, एंड हेक्सागन अगर घूम गया अबाउट इट्स एक्सिस, यू वोंट बी एबल टू टेल एनी डिफरेंस। दिस इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री, दिस इंप्लाइज सिमेट्री, ठीक है। आप इसके और इसके बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो वो सिमेट्रिक है। तो इसके थ्रू और इसके थ्रू फ्लक्स सेम होगा, सबके थ्रू फ्लक्स सेम होगा। सो नेट फ्लक्स विल बेसिकली 6 टाइम्स ऑफ फाई नॉट, और नेट फ्लक्स क्या आता है, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ। और क्यू एनक्लोज कितना होगा, इस डायग्राम में चले जाओ, ये जो 3D डायग्राम करने का ट्राई किया, यहाँ पे चार्ज एनक्लोज कौन सा है, चार्ज एनक्लोज पूरा इन्फिनिट लाइन तो नहीं होगा, इन्फिनिट लाइन का वो पोर्शन जो हेक्सागन के अंदर है। तो कहाँ से कहाँ तक, ये ध्यान दीजिए, ये जो एक रेड लाइन है, वाइट रेड डॉटेड लाइन ड्रॉ किया था, वहां से स्टार्ट करके यहाँ तक, समझ रहे हो, ये पूरा क्यू एनक्लोज है। तो कितना होगा सर, लेंथ एल दिया हुआ है ना, और लैम्डा दिया हुआ, तो लैम्डा इंटू एल, ठीक है। सो क्यू एनक्लोज एक्चुअली बिकम्स लैम्डा एल, लैम्डा इंटू लेंथ, ठीक है, बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई नॉट आ गया, फाई नॉट क्या, लैम्डा एल बाई 6 एप्सिलॉन, तो प्रीटी इजी आई गेस, ठीक है। सो अगर आप इंटीग्रेशन करते यू वुड गेट द सेम आंसर ऑल ओवर अगेन, लेकिन गॉस लॉ से इजी है, ठीक है। लास्ट अब बस एक चीज बोलेंगे कंक्लूड करने के लिए कि सिर्फ यही अप्रोच नहीं है, ठीक है, देयर आर मेनी वेज ऑफ थिंकिंग। जैसे कि फ्लक्स में और एक चीज पढ़ाया गया था, इफ यू हैव 2 डिफरेंट सर्फेसेस इंटरसेप्टिंग द सेम फील्ड लाइंस, देन दोनों के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, सेम। 2 different surfaces intercepting the same field lines, दोनों थ्रू फ्लक्स सेम, तो क्या होगा इस केस में, आप बोलोगे कि सर
अगर, अच्छा देखिएगा, अगर ये इस डायग्राम में दिखा रहा, हाँ देखना जरा, टेकिंग द लाइन ऑफ चार्ज एज अ सेंटर एंड टेकिंग दिस एज द रेडियस, ध्यान से देखिए, टेकिंग द लाइन ऑफ चार्ज एज द सेंटर एंड टेकिंग दिस साइड लेंथ एज द रेडियस, मतलब वो भी क्या होगा, वो एक्चुअली बी होगा, ये आर बेसिकली बी है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना अंदर में, टेकिंग बी एज द रेडियस, यू कैन ऑब्वियसली इमेजिन अ सर्कल, ठीक है, आप एक सर्कल ड्रॉ तो कर सकते ही हो, वंस यू ड्रॉ सर्कल, एक बार आप सर्कल ड्रॉ कर लिए 3D में, दिस विल लुक लाइक अ सिलेंडर, ये तो एक सिलेंडर दिखेगा, बढ़िया। तो कोई लॉजिक ये भी दे सकता है कि सर एक्चुअली टोटल हेक्सागोनल प्रिज्म के थ्रू जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, इट इज सेम एज द फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, ठीक है, ओके। तो बहुत लोग बोलेंगे सर सेम तरह से अगर मैं बस एक सरफेस से कंसर्न हूँ, ठीक है, अच्छा भाई लोग पॉज करके पहले इतना जो कॉपी करना कर लेना, यहाँ पे कुछ मिटाऊंगा मैं, ठीक है, ओके। तो मैं बोलता हूँ, तो जिस तरह से हेक्सागोनल प्रिज्म के थ्रू फ्लक्स और टोटल सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स सेम होगा, ठीक है, ओके, सेम तरह से द फ्लक्स थ्रू जस्ट वन सरफेस, ध्यान दीजिए, फ्लक्स थ्रू जस्ट वन सरफेस ऑफ द हेक्सागोनल प्रिज्म, मतलब वो रेक्टेंगुलर सरफेस विल बी सेम एज द फ्लक्स थ्रू ओनली दिस पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, कौन सा, ध्यान देना, ओनली दिस पोर्शन ऑफ द सिलेंडर, क्लियर है बात, क्या बोले, ये जो पोर्शन है सिलेंडर का, इसके थ्रू फ्लक्स और रेक्टेंगुलर सरफेस के थ्रू फ्लक्स सेम हो, ठीक, क्यों, सेम रीजन, दे इंटरसेप्ट, बोथ ऑफ देम इंटरसेप्ट द सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, आपको पता है इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज के अराउंड फील्ड लाइंस कैसे, तो रफली एक बार स्केच करके सोचो, ठीक है, इफ यू स्केच देम रफली व्हाट वुड दे लुक लाइक, सो फील्ड लाइंस ऐसे ही तो निकलते हैं, तो नोटिस करना जितने फील्ड लाइंस उस येलो सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेम फील्ड लाइंस उस ब्लू सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे मस्ट हैव द सेम फ्लक्स। तो कोई बोल सकता है कि सर फ्लक्स थ्रू वो सिलेंड्रिकल का जो पोर्शन है उसके थ्रू निकालो ना, वो सिलेंडर का पोर्शन समझ रहे हो कैसे होगा, इट विल बी लाइक अ कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं ना, तो वो तो स्फेरिकल होता है, बट यू कैन हैव अ सिलेंड्रिकल कॉनकेव मिरर एज वेल, छोड़ो ये गंदा एग्जांपल हो गया, पता नहीं लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब बेसिकली कॉनकेव सरफेस है लेकिन सिलेंड्रिकल का पोर्शन है, सिलेंडर अगर होता है चाचा, ठीक है, सिलेंडर का एक पोर्शन आप काट के निकाल लियो, ये पोर्शन, तो इस तरह का दिस पोर्शन, तो ये पोर्शन का बात करो, ठीक है, तो उसके थ्रू फ्लक्स और इस रेक्टेंगल थ्रू फ्लक्स सेम हो। अब इंटरेस्टिंग चीज है, इफ यू परफॉर्म इंटीग्रेशन, अब इसमें आता है, मैं ऊपर का पूरा मिटा रहा हूँ, कोई अगर इंटीग्रेशन से ही सोच रहा था, किसी के दिमाग में सपोज ये हेक्सागन क्लिक तक नहीं किया, कोई अगर इंटीग्रेशन के थ्रू ही सोच रहा है एंड ही रियलाइजेस द फैक्ट, लेट्स से ही रियलाइजेस द फैक्ट कि द फ्लक्स थ्रू दिस रेक्टेंगल सरफेस इज सेम एज द फ्लक्स थ्रू द पोर्शन ऑफ सिलेंडर, स्फीयर नहीं भाई, सिलेंडर, स्फीयर नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है, स्फीयर लेंगे तो भाई ऐसे बन जाएगा, सिलेंडर लेंगे तब सेम आएगा भाई, समझ रहे हो ना, ठीक है, तब इसको एनसर्कल करेगा अच्छे से, ओके। तो सिलेंडर अगर कोई ये रियलाइज कर ले कि सर दोनों के फ्लक्स सेम है, तो इंटीग्रेशन भी इजी हो जाएगा, इंटीग्रेशन मे बी डिफिकल्ट ओवर द सिलेंडर का द लाइक स्क्वायर रेक्टेंगुलर सरफेस, लेकिन सिलेंडर के ऊपर इंटीग्रेशन इजी होगा, क्यों, हम लोग ऑलरेडी स्फीयर में देखें, ये सब चीजें नोटिस कीजिएगा सर, सिलेंडर में अगर एक पॉइंट पे एलिमेंट्री एरिया लेते हो, मेरा ये स्क्रीन का बहुत नीचे चला गया, थोड़ा ध्यान देना, वो एरिया लेते हो दैट विल बी एक्चुअली आउटवर्ड, ठीक है ना, एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द लोकल सरफेस, एंड वहां पे जो फील्ड होगा फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर विल बी पैरेलल एवरीवेयर ऑन द सिलेंडर, तो एक्चुअली दिस इंटीग्रेशन, ये जो ऊपर में इंटीग्रेशन था, दिस विल एक्चुअली सिंपली बिकम ईडीए, अगर तुम इंटीग्रेशन सिलेंडर पे किए, एस पे नहीं होगा, एस पे हर जगह एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच का एंगल वैरी करेगा, ई खुद वैरी करेगा, लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगे, हाँ ई वेक्टर को आप इंटीग्रेशन बाहर नहीं निकाल सकते सर, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर डिफरेंट है, लेकिन दोनों पैरेलल है एवरीवेयर ऑन द सिलेंडर, सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले हटा लो एंड फिर बोलो कि सर मैग्नीट्यूड तो ई का हर जगह सेम होगा, क्योंकि सिलेंडर का हर एक पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस आर, ये रेक्टेंगल में ये नहीं था, रेक्टेंगल में इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन सिलेंडर में हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम, बाय दिस लॉजिक हर एक पॉइंट का अगर डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड की मिनट पहले डॉट प्रोडक्ट से वेक्टर हटा ली, अब मैग्नीट्यूड को बाहर निकालो, मतलब ये सिंपली बन जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ सिलेंडर, ठीक है, अब ई पता है तुमको, एरिया ऑफ सिलेंडर उतना, वो जो पोर्शन ऑफ सिलेंडर है, टोटल एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं, दैट पोर्शन, उसका एरिया लिख लो, वो तो लिख पाओगे, आर्क लेंथ इनटू द हाइट, मतलब एच एल एक्चुअली, ठीक है ना, आई गेस बेसिक मेंसुरेशन पता है, अगर पता है तो ये अप्रोच कर सकते हो, तो सी दैट यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है,
ट्राई कीजिएगा, ठीक है आप सब लोग, ठीक है। तो मैं बस बताना चाहता था देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम प्रॉब्लम, थिंकिंग इन द सेम मैनर। कोई चाहे तो यहाँ पे मे बी ही कैन यूज द एंगल कॉन्सेप्ट कि सर फील्ड लाइंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2D, 2D में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है फील्ड लाइंस का, तो 360 के लिए अगर इतना है तो 60 डिग्री के लिए कितना होगा। एक्चुअली यू कैन यूज दिस आइडिया एज वेल, ठीक है। नॉर्मली पॉइंट चार्ज में ये आइडिया क्यों नहीं होल्ड करता है, पॉइंट चार्ज में जो फील्ड लाइंस है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ स्फीयर, 3D में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए वहां पे लोग सॉलिड एंगल ये वो लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर 2D। लाइन ऑफ चार्ज में क्या होता है, लाइन ऑफ चार्ज अगर है हर प्लेन में फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो जिस प्लेन में हम लोग अपना डायग्राम कर रहे हैं उस प्लेन में टोटल फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2π एंगल। तो आप एक्चुअली यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, पॉइंट चार्ज में नहीं लगा सकते, इसमें लगा सकते हो, ठीक है। बस दैट्स ऑल।